वेलकम टू द कैश फ्लो चैंपियंस पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर हम अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे एंड उनकी जर्नी को समझेंगे और देखेंगे कैसे उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी जर्नी से हम हमारी जर्नी और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ट्रैवल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं अंशु सराफ जी, जिनको 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर। तो वेलकम अंशु जी, वेलकम टू द शो कैश फ्लो चैंपियंस पॉडकास्ट। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। आई मीन इट्स रियली एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ करके ये पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। आई मीन आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। और एक कहते हैं ना, आप जो कर रहे हो वो एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि अगर लोग अपना हिसाब सही से मैनेज कर ले तो उनका जो बिजनेस है, उनका व्यापार है, वो भी बहुत अच्छे से चल सकता है और वो रॉकेट की तरह ग्रो कर सकता है। सो थैंक यू अंकित जी, एंड आई एम रियली फीलिंग ऑब्लाइज्ड कि आप ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री, फॉर एनी अदर एमएसएमई बिजनेसेस, जिसको अगर वो कैश फ्लो की डिसिप्लिन को अगर मैनेज कर पाए तो अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से स्केल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और जो बिजनेस आज वो कर रहे हैं वो अगले 3 साल 5 साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसी तरह से आप लोगों को देते रहिए। इस तरह के पॉडकास्ट जो आपने अभी इनिशिएटिव लिया है, जो आपका पहला एपिसोड है, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू bring lot of wisdom to people who are into MSME businesses and are looking for such support. Thank you and great work. थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। तो इसी के साथ एक बार शुरुआत करते हैं। हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत करी। अंकित जी, ये ना मेरे लिए एक थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि इट्स अ डेस्टिनी विच मेड मी लैंड इनटू दिस बिजनेस। एक्चुअली मैं और मेरे छोटे भाई ने 2009 में स्टील्स के बिजनेस से काम चालू किया था, बट 2016 तक हमें ऐसा लगा कि नाउ वी बोथ आर स्टैग्नेंट, मतलब हम जो कर रहे हैं दोनों मिल करके वो उतना ही हो रहा है। सो वी हैव पावर टू लुक फॉर समथिंग एल्स। तो हमने by 2017 we came across a group of people who were the experts in this industry, and वो लुक रहे थे कि वो किसी इन्वेस्टर को खोज रहे थे। तो हमने एक तरह से उनको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये कंपनी खोली थी। आई नेवर थॉट कि मैं बहुत डीप डाइव करके इस तरह से इन्वॉल्व होऊंगा, लेकिन जब हमने चालू किया, कंपनी क्रिएट किया, सब कुछ किया, तो अगले 2-3 महीने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा और रियलाइज हुआ कि जब तक मैं खुद नहीं लगूंगा ये तो मेरा पैसा गलत लग जाएगा। सो फिर जैसे चलते चला गया, करते गया, सो इंटरेस्ट बहुत आने लगा। वहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स मिली कि कैसे कैश फ्लो को मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल को रखना चाहिए। आई मीन आप किसी और के भरोसे काम को नहीं दे सकते, समवेयर यू हैव टू बी अ ड्राइवर ऑब्वियसली। तो वो वैसे आया, एंड देन ये बिजनेस चूंकि टेक ड्रिवन बिजनेस है, मतलब जब मैंने चालू किया था मेरे को उतना नहीं पता था, पर जैसे जैसे इन्वॉल्व होता गया, इवॉल्व हुआ, समझ में आया कि बहुत टेक ड्रिवन बिजनेस है। और वो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक का बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो आइडियाज थॉट्स बहुत सारी आने लगे, एंड ये सारा सब कुछ हो गया। एंड आई एम टुडे हियर एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स, टू द गॉड, कि उन्होंने मेरे को इस बहुत ही अच्छे अनोखे बिजनेस में मेरे को बहुत ही अच्छे से बताया अंशु जी आपने। तो अंशु जी, अगर मान लो कोई ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर है और अपने आप को ग्रो करना चाहता है, तो उसको आप क्या टिप्स देंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अंकित भाई। अब अगर कोई ऑलरेडी ट्रैवल बिजनेस के अंदर में है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है, किस स्टेज पे है, या क्या कर रहा है। क्योंकि एक इट इज एन ओशियन, वर्ल्ड ऑफ ओशियन, और इसमें बहुत कुछ है। तो अगर वो लेट्स से एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसको पहली बात तो उसके प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होता और वो उसको बेच रहे होते हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, या जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ट्रैवलर्स की, क्लाइंट्स की, वो नहीं दे पाते। सेकंड क्या होता है कि आज के दिन अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ना गिने चुने कुछ प्रोडक्ट ही है वही इंडियन ट्रैवल एजेंट्स बेचते हैं, विच इज मोर ऑफ मतलब वो कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल नहीं बेच रहे होते, एक्सोटिक प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे होते हैं, विच मे ल्योर टू मोर ऑफ द पीपल। अब दुबई है तो दुबई में जाते हैं तो जनरली क्या है, आप भी सुने होंगे, भुज खलीफा चले जाओ, थाउ क्रूज चले जाओ, डेजर्ट सफारी चले जाओ, सिटी टूर कर लो। बिल्कुल, हमने तो यही सुना है अंशु भाई। हाँ, तो यही कुछ है, बट दुबई इज मच मोर, मतलब बहुत, इससे बहुत कुछ ज्यादा है। अब गोवा की बात कर लो तो लोग बीचेस के लिए जाएंगे या कसिनो के लिए जाएंगे। अगर आप किसी को बोल दो कि यू कैन एंजॉय इन द मिड ऑफ फॉरेस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विच विल नॉट, आप बीच से भी दूर हो और कसिनो से भी दूर हो, तो मतलब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। बट यस, दिस इज व्हाट इज गोवा, दिस इज व्हाट इज दुबई। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों का प्रेफरेंसेस क्या है, क्या सेल करना चाहिए, एंड इट इज नॉट अबाउट सेलिंग। अगर आप कल सेल करने के लिए वो सेल करेंगे तो वो शायद बिजनेस उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए।
So this is what is important to understand the preference of their customer, the psychology, the need, the demand, and accordingly they can accumulate and customize the product, and they should try to guide them. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अच्छी चीजें हैं। बहुत ही बढ़िया अंशु भाई। अंशु भाई, एक मैंने प्रॉब्लम देखी है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने कैश फ्लो को किस तरीके से मैनेज करते हैं। बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग बुकिंग्स कराते हैं, वो अपना पेमेंट देने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बिकॉज क्या होता है, लोग एडवांस में बुकिंग कराते हैं, लोग सोचते हैं यार जब मैं इसको यूज करूंगा, जब मैं इस जगह जाऊंगा उसके बाद में पेमेंट करूंगा, और आपको तो वेंडर को पेमेंट पहले करना पड़ता होगा। तो इस तरह को आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मैं वैसे तो कोर B2B में हूँ, है ना, पर B2C के बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते, और सरवाइव नहीं कर पाते तो उनके लिए बहुत चैलेंज होता है। कोविड इज वन सच एग्जाम्पल जहाँ पे मैं भी बहुत बड़ा विक्टिम था। अब होता क्या है, कैश फ्लो के लिए कि आप कैश फ्लो प्रॉपर क्यों नहीं मैनेज कर पाते? ऑब्वियसली क्योंकि आपको आपके क्लाइंट्स, ट्रैवलर्स टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, कोई और देगा, तीसरा देगा। तो वो चॉइस इसलिए है क्योंकि आप उसको ऐसा कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं दे रहे, कुछ यूएसपी आपकी नहीं है जिसके कारण वो आपके साथ रहे और आपको टाइम पे पेमेंट दे। सो यू हैव टू अडेयर टू इट, उसको एड्रेस करिए और ये कोशिश करिए मतलब कि आप ऑन टाइम पेमेंट, आई मीन जो आपका पेमेंट साइकिल है, जब उससे पेमेंट लेना है तभी लें। ये एक बहुत बड़ी मतलब गलत प्रैक्टिस है मार्केट में, जहाँ पे हम अननेसेसरली का क्रेडिट देते हैं और अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ वे टू डू बिजनेस। कैश फ्लो तो मैनेज होना ही चाहिए अल्टीमेटली, और यू आर नॉट अ फाइनेंसर, राइट? तो जो ट्रैवल बिजनेस में वो फाइनेंसर तो है नहीं, और अगर वो फाइनेंसर नहीं अगर इस तरह ही काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल बिल्कुल। या फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि उसके पास मार्जिन इतना हो, स्कोप हो मार्जिन का, कि भाई उसकी प्रॉफिट परसेंटेज इतनी ज्यादा है कि ठीक है अगर थोड़ा क्रेडिट है देन ही इज मैनेजिंग। तो डिपेंड्स, हर बिजनेस का अपना एक नेचर होता है, बट यस अपने कैश फ्लो को मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना क्रेडिट लाइन आगे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक रखें, अननोन लोगों को ना दें। सो दीज आर फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैंने भी कोविड के टाइम पे मैंने अपने पूरे टीम में, अपने एम्प्लॉयज में किसी का भी 1 रुपए कट नहीं किया था, आई मीन यू नो। और उस समय तो क्या था, सब कुछ जा रहा था, आ कुछ भी नहीं रहा था। कैंसिलेशन भर भर के हो रही थी, और कैंसिलेशंस के टाइम पे हमारे लिए चैलेंज था लोगों को रिफंड दिलवाना, क्योंकि बहुत सारे रिफंड्स आ भी रही थी, नहीं आ रही थी। हमारे कुछ ट्रैवल एजेंट्स है वो इवेपोरेट कर गए, गायब हो गए। हमें पैसा जिनसे लेना है वो एकदम गायब हो गए। तो हमने बहुत सारी चीजें उस समय सीखा, हमें 1-2 साल लगा टू रिवाइव और सर्वाइव किया, तो हम रिवाइव कर गए और आज काफी अच्छे पोजीशन पे। सो ऑल दोस एक्सपीरियंसेस, यस हर कोई सीख रहा होता है। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने कैश फ्लो को प्रॉपर मैनेज करें, अननेसेसरली अग्रेसिव सेलिंग ना करें जहाँ पे फंस रहे हैं, क्योंकि अग्रेसिव सेलिंग कुछ होती नहीं है, और अगर वो जेन्युइन उनका प्रोडक्ट ठीक है, उनकी सर्विस सही है, तो लोग अपने आप आएंगे। यस, वेरी राइट। कई बार क्या होता है कि हम हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि यार कुछ भी करें, किसी भी तरह से हमारी सेल्स बढ़ा दें, बट एक्चुअल जो पॉइंट है वो ये है कि आपके बैंक के अंदर पैसा आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हम कैश फ्लो के अंदर बातें करते हैं लोगों से। अंशु भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा AI आ चुका है और जितने भी बुकिंग्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल के अंदर आप इस ट्रैवल इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं? अंकित भाई, ऑब्वियसली ये एक इस डिकेड का कंसर्न है, विच इज वेरी वेरी ट्रू, और ये फैक्ट है। तो इसमें एक चीज तो फॉर श्योर है, बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको चैलेंज आएगा टू सर्वाइव, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि AI है क्या, AI कहाँ से हमारे को रिस्पॉन्स दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो AI हमारे को रिस्पॉन्स या इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेटा पे दे रहा है, जो उसके पास कंटेंट है, राइट? लेकिन जो कंटेंट उसके पास नहीं, उसके बेसिस पे नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे को प्रॉपर नहीं मिल पाती, या हम जो चाह रहे होते हैं हो सकता है हमारे को ना मिले, बिकॉज द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, राइट? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकेंड ये है कि अगर हम AI से इंटरेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको ये मानो कि आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो रही है या पब्लिक हो रही है। सो आर वी ओके विथ इट? सो व्हेन वी आर चूजिंग आवरसेल्फ फॉर एनी ओन पर्सनल ट्रैवल नीड्स, और AI को हम अगर देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे को ये सब चीज कुछ कॉशियसली देखना चाहिए, करना चाहिए। अब बात आती है कि आपने बोला कि कैसे अगले 3 से 5 साल में या 10 साल में ये चेंज होगा। तो ऑब्वियसली AI एक बूम की तरह भी है टू हेल्प कस्टमाइज आइटिनरीज और बहुत सारे चीजों को
डिफाइन करने में। तो अगर उसका सही यूज लिया जाए तो एक बहुत इजी बना देगा ये एक ट्रैवलर के लिए टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे ट्रैवल करना है, क्या करना है। बट अगेन इट हैज टू बी वेरी कॉशियसली डन, किसके साथ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी गेम चेंजर। अब हम लोग भी अपने टेक में, बिकॉज वी आर मोर ऑफ अ टेक ड्रिवन कंपनी, SaaS टेक्नोलॉजी है, तो हम अपना TRP AI वेयर वी आर वर्किंग, सो प्रोबेबली बाय February मिड हम लोग लाइव हो जाएंगे विथ आवर ओन कंटेंट ऑफ AI, जिसमें हम कहीं और से टूल नहीं यूज कर रहे होंगे टू बिल्ड आइटिनरीज एंड मच मोर टू इट। तो वो सारी चीजें, सो इट डिपेंड्स। बहुत ही बढ़िया अंशु भाई, थैंक यू। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उन फैमिलीज के लिए जो अपना ट्रैवल प्लान करती है। अपने कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंट्स की बात करी, थोड़ा AI की बात करी। अब आज मान लो मेरी फैमिली है, हम ट्रैवल प्लान करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रैवल प्लान करने से पहले? अंकित भाई, हर फैमिली का अपना एक थॉट होता है, अपना एक बजट होता है और अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये एक अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है, बट ऑब्वियसली ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम अपना ट्रैवल प्लान करते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं। आप देखो, जैसे बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, तो सब कुछ, आप होटल हो जाए, आपकी ट्रांसफर्स हो जाए, कोई भी पॉइंट टू पॉइंट पिकअप है, सब कुछ एकदम टैक्सीज वगैरह में बुक करा के जाते हैं, और वो सिर्फ वही जगह जाते हैं जहाँ पे हमें सजेस्ट किया गया, आइटनरी बनाई गई थी। उस पूरे प्रोसेस में आप वहाँ के जो लोकल कल्चर है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाना पीना है, लोकल कुजीन्स क्या है, उसको आप मिस कर देते हैं, राइट। इंडियन से तो इंडियन कहीं पे भी जाके इंडियन रेस्टोरेंट ही खोज रहे होते हैं, वहाँ के लोकल को नहीं खाते। तो आप है क्या, आप तो एक तरह से वहाँ जा करके भी आप इंडिया में ही घूम के आए हो। सो I mean, you have not understood or learned something of that local place, right? Of that local geography. तो ये एक मेरा है कि भाई आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ के लोकल कुजीन्स खाएं, वहाँ के लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम मतलब हो, और इन सब चीजों का ध्यान दें। प्लस यस, ये अपनी एक पर्सनल चॉइस है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच पीपल कैन कीप इन माइंड व्हाइल दे प्लान देयर ट्रैवल। तो इससे उनका बजट भी कम हो जाता है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है, और आ करके वो इस चीज को जब डायरी में नोट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनका नॉलेज कितना बढ़ गया। बिकॉज ट्रैवल इज वन सच थिंग विच गिव्स लॉट ऑफ मेंटल पीस, बट एट द सेम टाइम उससे नॉलेज बेस बहुत बढ़ जाता है। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उनको मजा बहुत आएगा। मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ अंशु जी। लास्ट ईयर हम भी फैमिली के साथ घूमने गए थे इंटरनेशनल, और क्या हुआ था, हमारा ट्रैवल प्लान इस तरह से हुआ कि एकदम पैक टू पैक, मतलब हम एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम एक्चुअली वो घूम पा रहे थे लोकल एरिया। तो हमें बाद में रियलाइजेशन हुआ कि यार हमें इसमें स्पेसिंग रखना बहुत जरूरी था। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि यार हम बाहर जा रहे हैं तो हर चीज को एंजॉय करें, एक्चुअली हर चीज को देखना है, असली एंजॉयमेंट नहीं है। वहाँ की जो लोकल चीज है उसको हम एंजॉय करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का खाना क्या है। बिल्कुल, थैंक यू अंशु जी। एक और छोटी सी पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा अंकित भाई। क्या होता है, जब आपने जो पॉइंट बोला कि ऑब्वियसली कि वहाँ के लोकल चीजों को एंजॉय करें जाने, तो हम आप देखोगे कि हम घूमने भी जाते हैं तो बहुत बड़ा एक फैक्टर और होता है जनरली हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में या उससे ऊपर, कि शॉपिंग करेंगे वहां जाके। तो शॉपिंग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अगेन मॉल्स में, द सेम ब्रांड विच इज अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। वो अगर आप पॉल स्मिथ ले, कोई भी लग्जरी ब्रांड ले लो, दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, तो आप जाकर के जनरली वही शॉपिंग करते हैं। लेकिन वहाँ का रीजनल मार्केट होता है ना। जैसे आप, हम अगर जयपुर की बात करें तो बापू बाजार इज वन रीजनल मार्केट। यहाँ पे भी आकर के अगर WTP में कोई शॉपिंग करे तो क्या मतलब है। सो वो जो उस जगह का जो बापू बाजार है, वहां पे जाइए, वहां पे शॉपिंग करिए, तो आपको वहां की ऑथेंटिक लोकल चीजें मिलेंगी, और वो जो चीजें आपके लिए सोविनियर भी होगी, आपके बजट में भी होगी, प्लस आपके लिए एक अच्छा अनोखा चीज होगा जो आप लेकर के आ रहे होंगे। सो दीज आर बहुत बढ़िया। यस डेफिनेटली, इस तरह से अगर कोई गाइड करे ना, तो डेफिनेटली अपन अपनी ट्रैवल की जर्नी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अब जैसा अंशु भाई आपने बजट की बात करी, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि कोई इंडियन फैमिली 3-4 लोगों की, अगर उनका बजट ₹1,00,000 का है और वो इंटरनेशनल अगर घूमना चाहते हो, तो कौन सी जगह आप सजेस्ट करते हैं? सो अगर 3-4 जनों की फैमिली है, 1,00,000 में घूमना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस डेस्टिनेशन को और किस टाइम पे चूज कर रहे हैं। पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी पीक सीजन में कहीं मत जाओ, क्योंकि आप जहां भी पीक सीजन में जाओगे वहां पे प्राइस 1 का 2 या 2.5 या 3 होगा, राइट। तो उस जगह को आप एलिमिनेट कर दो, और आप उसके अलावा उस जगह को जहां पे भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, वहां के, जैसे मैंने बोला कि लोकल ट्रांसपोर्ट्स वगैरह को यूज करो। आप ये देखो कि आप अगर केवल आपको रात में सोने के लिए चाहिए, तो नीड नॉट टू स्टे ऑन 5 स्टार्स। आपको, आई मीन, यू आर गुड इनफ कि आप 3 स्टार वगैरह में रुक जाओ, आपको केवल सोना है, करना है। सो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखें तो ऑब्वियसली थाईलैंड है, दुबई है, वियतनाम भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, देयर इज मच मोर। और कुछ हैक्स हैं, आई मीन ऑब्वियसली
ऑब्वियसली हम कभी और बात करेंगे तो आई शेयर, तो उसको हैक्स को ध्यान में रखेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक कपल है और उनके 2 बच्चे हैं, उसको मिला के अगर 3-4 जनों की फैमिली है तो 1 लाख में यूरोप भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। जरूर आगे कभी जानेंगे अंशु जी इस बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम ट्रेवल करते हैं ना तो जनरली हम बहुत सारा लगेज ले लेते हैं अपने साथ में, और कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत दिक्कत आती है। तो आपका क्या व्यू है सर इसके अंदर? कि भाई मैं जनरली ना इवन कहीं इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे हाथ में सिर्फ एक केबिन लगेज होता है। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लोग कल भर भर के कपड़े ले जाते हैं, एंड दिस इज समथिंग वेयर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इतना लगेज लेके जाने का जरूरत नहीं होता। आई मीन दे कैन कैरी, अगर 1 हफ्ते का ट्रैवल हो रहा है तो प्रोबेबली 3 पेयर ऑफ क्लोथ्स आर मोर देन इम्पोर्टेंट इनफ। अगर आप शॉपिंग करते हैं वहां पे जाकर के, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग के आई मीन जो आपने शॉप किया कुछ वो पहन लो इफ दे वांट। पर ये सब चीज तो फिर भी मैनेजेबल है। सबसे बड़ा जो लगेज का प्रॉब्लम होता है जनरली इंडियन ट्रैवलर्स के केस में, वो होता है कि उनका कम से कम एक बैग जो होता है वो खाने का बैग होता है, जिसमें वो थेपला सारा सब कुछ भरा हुआ लेकर के, तो इंडियन खाना ही लेकर के वहां जा रहे होते हैं क्योंकि वहां पे लोकल नहीं खाते। एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो होती है वेज नॉन वेज, या फिर जो जैन फैमिलीज होती हैं जो कि अनियन गार्लिक पोटैटो वगैरह नहीं खाते। बट अगेन आज के दिन में सही बताऊं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब दे हैव वीगन फूड। लोग वीगन फूड को प्रमोट कर रहे हैं, काफी वेस्टर्न कंट्रीज में लोग वीगन हो रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप उसको ध्यान से अगर प्लान करेंगे तो यू विल गेट एम्पल ऑफ फूड्स व्हिच आर गुड इनफ टू हैव, और इस तरीके से आप वहाँ के लोकल कुजिन को भी आई मीन एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अंशु जी। तो आज आपने बहुत सारी चीजें बताई उन बिजनेस ओनर्स को जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर है, वो कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। आपने ये बताया कि कैसे वो एआई को यूज करके अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे फैमिलीज अपने ट्रैवल को बेटर प्लान कर सकते हैं, कैसे अपनी बजटिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अंशु जी। और कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो? अंकित भाई, आई मीन ऑब्वियसली मैं अभी एक बुक भी लिख रहा हूँ ऑन इकोनॉमिक ट्रैवल एंड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। इट विल बी प्रोबेबली 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में इट शुड बी पब्लिश। तो इस बुक में बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे हमारे को इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना चाहिए, वहाँ के लोकल जियोग्राफी को एंजॉय करना चाहिए, वहाँ के लोकल कुजीन को एंजॉय करना चाहिए। इवन लग्जरी ट्रैवलर्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो मेरा यही कहना है कि जो भी आप करें, आप अपने इंटरेस्ट को पहले देखें, करें। केवल भागम भाग में किसी भी जगह को ट्रैवल ना करें। अगर आपके पास कम टाइम भी है, इवन इफ यू हैव लेट्स से 3 नाइट 4 डेज, तो वहां पे जा करके एक रिजॉर्ट को बुक कर लीजिए और वहां पे साइकिल लीजिए, आई मीन इफ पॉसिबल, या कुछ ऐसा लीजिए कि आप लोकल मार्केट्स को एंजॉय करें, वहाँ लोकली घूमें। आई मीन 4 दिन है आपके पास, तो 4 दिन में से 1 दिन 2 दिन आप घूमने चले भी गए। ऑब्वियसली हम जा रहे हैं तो वहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है उसको घूमना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। बट एट द सेम टाइम आप लोकल मार्केट में भी जाइए, करिए, एंजॉय करिए, और एक बार आप लोग करके देखेंगे तो उनको बहुत 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 मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली अगर पॉसिबल है तो एडवांस में प्लान करें। अगर एडवांस में प्लान करेंगे तो भी उससे काफी कॉस्ट कम हो जाती है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंकित भाई, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके कैश फ्लो चैंपियंस का एपिसोड 1 है, आपकी एक अपनी कम्युनिटी है, तो मैं लोगों से अर्ज करूंगा कि आपके उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपको पिछले लगभग 1 साल से जानता हूं अंकित भाई, पर आपसे जब भी मिलता हूं हर मोमेंट मेरे को कुछ ऐसी लर्निंग मिलती है जिसमें मैं मतलब मेरे लिए तो एक रिजुवेनेशन होता है। एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स, टू गॉड, कि आपसे मेरे को मतलब रूबरू कराया। कुछ मेरे पिछले जन्म का पुण्य होगा। एंड और अगर मेरे को कुछ मिल पा रहा है तो आई एम श्योर दिस एवरीवन हु इज इनटू बिजनेसेस कैन गेट समथिंग और द अदर फ्रॉम यू। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और आप किसी को भी ना हमारे लैंग्वेज चिपकाने के लिए कोई चीज नहीं भेजते, आप उसको गाइड करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम मतलब रूट लेवल से, मतलब जो उसका कॉज है, रूट कॉज है, वो सॉल्व हो और आप उसको असिस्ट कर पाए। इसीलिए आज के दिन आपके पास लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। तो लोगों से ही करूंगा कि आपकी कैश फ्लो चैंपियंस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आई एम श्योर कि आप उसका लिंक वगैरह तो शेयर करेंगे लोगों को। थैंक यू अंशु भाई, थैंक यू सो मच। एंड मैं मानता हूँ कि जो आज की हमारी ऑडियंस है उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। अगर वो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो अंशु भाई ने आज बहुत अच्छी चीजें बताई। साथ ही कैसे एआई को यूज करके आप अपनी ट्रैवल की जर्नी को, ट्रैवल के बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ट्रैवल को बेटर प्लान कर सकते हैं, कैसे बजटिंग कर सकते हैं, और कैसे जो लोकल क्विजीन्स होते हैं, लोकल शॉपिंग एरिया होते हैं, उसका लुत्फ उठा के एक्चुअली आप उस जगह को टोटली एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू अंशु भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो इसी के साथ गुड बाय एंड मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।